नमस्कार जी। आज हम बरसायत अमावस के बारे में जानेंगे। बरसायत अमावस्या की कहानी। राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री हर साल बरसायत अमावस्या और पार्वती जी की पूजन किया करती थी। राजकन्या ने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। इधर जब यह बात ऋषिराज नारद को ज्ञात हुई तो अश्वपैंत से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या न वर खोजने में भारी भूल कर दी है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा भी हैं, परंतु वह अल्प आयु हैं और 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं होगा, इसीलिए कोई अन्य वर चुने। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना वर एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही अपने वर के रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। अंतुगत्वा उन दोनों को पाणिग्रह संस्कार में बांधा गया। वह ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में दिन रात लगी रही। नारद का वचन सावित्री को दिन रात अधीर करता रहा। जब पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया तब 3 दिन पूर्व ही उसने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चय तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए चला तो सावित्री भी सास ससुर से आज्ञा पाकर उनके साथ चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई और अपनी जांघ पर सत्यवान को लेटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषासुर यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने उसे देवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, आप लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर धूम्रसेन का राज्य छीन लिया गया है, उसे वह पुनः प्राप्त कर ले तथा धर्म परायण हो, उसे वह पुनः प्राप्त कर ले। यमराज ने यह वर भी दे दिया और कहा, अब वापस लौट जाओ, परंतु उसने पीछा ना छोड़ा। अंत में यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े तथा सावित्री को 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उसके शरीर में प्राण संचार हुए और सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों ने प्रेम से प्रेमालिंगन करके राजधानी की ओर प्रस्थान किया तथा माता पिता को भी दिव्य ज्योति प्राप्त हुई। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। यह व्रत सुहागन स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।